बिहार में स्टार्टअप का दौर चल रहा है। कोरोना के बाद जितने भी लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्य जाकर रहते थे, वो वापस अपने बिहार आकर बिहार को स्टार्टअप का हब बना रहे हैं। मौजूदा समय में बिहार में 57 कंपनियां ऐसी है जो स्टार्टअप कंपनी है और 50 करोड़ का उनका टर्नओवर है। बिहार के चनपटिया में कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स थे जो जर्जर हुए पड़े थे, लेकिन 2020 में उन्हें बिल्डिंग्स को स्टार्टअप का हब बना दिया गया। जब कोरोना के दौरान दूसरे राज्य में रहने वाले लोग अपने राज्य बिहार वापस आ गए, तो लौटे हुए उन लोगों ने खूब स्टार्टअप लगाया है। आपको बता दें कि चनपटिया मौजूदा समय में स्टार्टअप का एक हब बन चुका है और चंपारण क्रिएशन के नाम से चनपटिया की एक फैक्ट्री जो साड़ी पर कढ़ाई का काम करती है, उस छोटी सी स्टार्टअप कंपनी का टर्नओवर करीब 2 करोड़ के आसपास है। चंपारण क्रिएशन के मालिक नंदकिशोर कुशवाहा और उनकी पत्नी अर्चना से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि हमने वैसे लाखों मजदूरों को अपनी कंपनी में काम की दिया है जो कोरोना काल में वापस बिहार आ गए थे। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चंपारण क्रिएशन के मालिक नंदकिशोर कुशवाहा और अर्चना से जब बातचीत की गई, तो अर्चना ने बताया कि हम लोग कोरोना में बिहार आए हैं और जब हमें क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन के लिए रखा गया था, तो उस वक्त हमारी मुलाकात यहाँ के डीएम साहब से हुई थी और फिर हमने उन्हें अपना ये आइडिया सुनाया था और उसके बाद ही हमने ये छोटा सा स्टार्टअप खोला है। नंदकिशोर कोरोना काल से पहले पिछले 20 सालों से सूरत में हैंडलूम इंडस्ट्री की मशीनें बनाने का काम करते थे और उन्होंने कहा कि गरीबी की वजह से मैं 2000 में पढ़ाई छोड़कर सूरत कमाने के लिए चला गया था और उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था। इस वजह से मैं सूरत की सड़कों पर कई महीने ठोकर भी खाता रहा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक साड़ी की फैक्ट्री में काम मिला और मैं 12-12 घंटे वहाँ मजदूरी करने लगा। जिसके बाद उसी कंपनी ने मुझे साड़ी बनाने का प्रोसेस सिखाया और मैंने उस कंपनी में मार्केटिंग भी सीख ली। लेकिन इन सभी काम को करने के बाद भी मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। नंदकिशोर आगे कहते हैं कि सूरत जैसे बड़े शहर में अकेले काम करके पूरे परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं था। इस वजह से मेरी पत्नी भी सूरत में काम करने लगी और हम दोनों मिलकर उस फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ पर मैं मशीन बनाने का काम किया करता था। पत्नी ने तो अभी शुरुआत ही की थी कि 1.5 साल बाद अचानक से कोरोना आ गया और लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया। जिस कंपनी को मैंने अपना 20 साल दिया था, उस कंपनी ने भी लॉकडाउन में मेरा साथ छोड़ दिया और मजबूर होकर हम गांव लौट आए। नंदकिशोर आगे कहते हैं कि जब मैं वापस बिहार लौटा था, तो उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे पूरे परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन 2020 के जून महीने में डीएम साहब की मदद से हमने एक फैक्ट्री सेटअप की और हमने अपने सपने को पूरा किया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम मजदूरी करने वाले लोग एक फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। सरकार ने भी स्टार्टअप में हमारा बहुत साथ दिया है। नव परिवर्तन योजना के तहत बैंक से हमने 25 लाख रुपए का लोन लिया, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन आज 2 साल में ही इस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ के आसपास है। नंदकिशोर की फैक्ट्री को जब आप देखेंगे, तो आपको देखने में बाहर से एकदम पुरानी सी खंडर दिखाई देगी, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो उसमें से बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज़ें सुनाई देगी। उस फैक्ट्री में साड़ी, लहंगा, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, यूनिफॉर्म समेत कई प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो आपको देखने में बिल्कुल बिहार की किसी फैक्ट्री जैसा दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको लगेगा कि आप बड़े शहर जैसे सूरत, दिल्ली के किसी फैक्ट्री में आए हैं। लेकिन असल में ये फैक्ट्री बिहार की राजधानी पटना से 216 किलोमीटर दूर पश्चिम चंपारण का है। यहाँ पर केवल एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि ये गांव स्टार्टअप के जोन के नाम से जाना जाता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।